सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं टॉप 20 न्यूज। बने रहिएगा आप हमारे साथ। कई अपडेट है, नई जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खाने का तेल में महंगाई से राहत मिलने वाली है। दोस्तों, इसके साथ ही किसान निधि का पैसा आपको कब मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे। फरवरी में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में जो अनाज मिलने वाला है उसकी डेट क्या है और इस बार क्या क्या मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा इस अपडेट में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेटियों पर मेहरबान हुई है सरकार। कन्या सुमंगला की राशि बढ़ा दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने बजट में बेटियों को खास तवज्जो देते हुए कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि 15,000 से 25,000 कर दी है। इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए भी 5,129 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7,377 करोड़ रुपए दिया गया है। तो पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण के लिए 4,073 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यानी कि कन्या सुमंगला योजना की राशि हुई या वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, इन सभी को बढ़ा दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन पहले महीने का 500 मिलता था, जो अब 1,000 मिलेगा। यानी अब आपको पेंशन 3,000 रुपए 3 महीने का दिया जाएगा। तो कब मिलेगी ठंड से राहत? यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट है, जानिए। घना कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत। दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी पूर्वी यूपी और बिहार में बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब हरियाणा में घना कोहरा छाया रहेगा और 8 फरवरी के बाद ही मौसम साफ होने की उम्मीद है। वही देखिए, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। यूपी में रेप की फर्जी केस दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं है। हाईकोर्ट का रुख सख्त है। दिया गया है यह आदेश। कोर्ट ने कहा कि झूठे केस करने वालों पर आपराधिक केस चलेगा। अनुसूचित जाति की महिला द्वारा दुष्कर्म के केस पर दर्ज कराने के बाद ये नियम जारी हुआ है। वही दोस्तों, राहत मिली है किसानों के लिए। जरूरी खबर है, ओलावृष्टि से अगर आपकी भी फसल खराब हो गई थी तो सरकार आपको मुआवजा देगी। जी हाँ दोस्तों, राहत मिली है किसानों को, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आंधी वर्षा के बीच ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों को जल्द गिरदावरी करवाई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले साल से अधिक किसानों के खेतों में इस बार नहरी पानी पहुंचा है और आने वाले समय में हर किसान के खेत में नहरी पानी पहुंचेगा और फसल का मुआवजा मिलेगा। वही शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर तिरंगा गर्ल का अनशन समाप्त हुआ है। हिजाब पर पाबंदी को लेकर किया था अनशन। जी दोस्तों, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नागरिकता संशोधन कानून को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर 20 साल की मुस्लिम लड़की तंजीब मेरानी ने पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठी थी। सोमवार दोपहर को सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा के अनशन स्थल पर पहुंचकर तिरंगा गर्ल से उसकी मांगों के बारे में जानकारी ली और शीघ्र ही उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक शर्मा ने सचिवालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधायक के साथ अनशन स्थल पर पहुंचकर तंजीब को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया है। उसके पिता आमिर मेरानी को उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने, उन्हें जल्द से जल्द लागू करने का वचन दिया है। वही दोस्तों, महारौली में 900 साल पुरानी बाबा रोज बी की कब्र पर चला बुलडोजर। भारत में रखी थी इस्लाम की नींव। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें हाजी रोज बी की 900 साल पुरानी यह मजार महारौली में किला लाल कोट के प्रवेश द्वार पर थी। बाबा हाजी रोज बी को दिल्ली के सबसे पुराने संतों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि बाबा रोज बी की सलाह पर कई हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महारौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का बुलडोजर अभियान सवालों में घिरा हुआ है। यहाँ संजय वन के अंदर मौजूद करीब 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने का विवाद थमा भी नहीं था कि अब पता चला है कि DDA ने यहाँ पर बाबा हाजी रोज बी की मजार को भी जमींदोज कर दिया है। अच्छा, वही बड़ी खबर सामने आ रही है। खाने के तेल की महंगाई से मिलेगी राहत, क्योंकि सरसों के रकबे पर आया है बड़ा अपडेट। जानिए पूरी डिटेल दोस्तों। SEA ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया सरसों फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो पिछले साल की रिमोट सेंसिंग आधारित अनुमान 95 लाख हेक्टेयर से 5% अधिक है। यही कारण है कि गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने कम कीमत मिलने के कारण सरसों के बजाय अन्य फसलों की खेती का विकल्प चुना है। लेकिन अब खाने वाला तेल आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि इसकी पैदावारी ज्यादा है। वही दोस्तों, लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ सहित 3 मामलों की टली सुनवाई। जानिए कब पड़ेगी अगली तारीख। ज्ञानवापी को लेकर बड़ा अपडेट है। ज्ञानवापी से संबंधित लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ सहित 3 प्रकरण की सुनवाई सोमवार को टल गई है। तीनों प्रकरण की सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत कर दी गई है। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ मामले की सुनवाई सोमवार को अदालत में रिक्त होने के कारण टल गई। अब इस प्रकरण की सुनवाई 12 फरवरी को होगी। आइए दोस्तों, किसान निधि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि PM किसान योजना का पैसा कब मिलेगा, 16वीं किस्त का, और किन किसानों का पैसा अटक सकता है, इसके बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, लगभग हर एक वर्ग के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन किसानों को भी हर साल 6,000 रुपए मिलता है, जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्त होती है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको इस बार किसान निधि से वंचित रहना पड़ सकता है।
सबसे पहले तो वो किसान किस्त से लाभ से वंचित रह जाएंगे जो गलत तरीके से इस योजना से जुड़े हैं। दरअसल सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी है और साथ ही सरकार उनकी पहचान करके उन्हें नोटिस भी जारी कर रही है। फिलहाल गलत तरीके से अगर किसी ने योजना का लाभ लिया है तो उससे रिकवरी भी की जाएगी। अगर उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है तो उससे पैसे लिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फटाफट करा लीजिएगा, इसलिए इस काम को जल्द से जल्द आप पूरा करवा लीजिए। अगर आपने किसान भू सत्यापन नहीं कराया तो आपकी किस्त अटक सकती है और आपको बाकी किस्त का पैसा भी सरकार को वापस करना पड़ सकता है। 2000 रुपए आपको 16वीं किस्त का वो लगभग मार्च के 15 तारीख तक मिलने की उम्मीद सरकार द्वारा बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक किसान निधि का 16वीं किस्त का पैसा आएगा। तो अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फरवरी महीने के राशन का वितरण जल्द ही होने वाला है। लेकिन इस बार राशन कार्ड धारकों को एक बड़ा झटका इस बात का लगा है कि अब उनको राशन में गेहूं कम मिलेगा। दोस्तों अगर आप एक अंत्योदय कार्ड धारक है या पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है तो आपको ये जान लेना बेहद जरूरी है कि अब आपको 1 यूनिट पर केवल 1 किलो गेहूं मिलेगा। यानी कि अगर आप चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो या पात्र गृहस्थी के, आपको गेहूं ज्यादा नहीं मिलने वाला, सिर्फ 1 यूनिट पर 1 किलो गेहूं मिलेगा। यानी राशन कार्ड में 4 या 5 लोग हैं तो सिर्फ 5 किलो तक गेहूं ही दिया जाएगा। फरवरी में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में इस बार बाजरा दिया जा रहा है। 1 किलो गेहूं मिलेगा तो 1 किलो बाजरा मिलेगा और चावल कुल 3 किलो मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें, फरवरी का राशन लगभग 8 से 10 तारीख तक शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आया कि राशन की तारीख कब से बटेगा। यानी कि आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार ई वेइंग मशीनों से राशन वितरण होना है। ऐसे में कोटेदारों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको बता दें, इस बार आपको पूरे यूनिट का राशन मिलेगा, राशन में कटौती नहीं हो पाएगी। दिव्यांगों को लेकर सीएम योगी ने लिया बड़ा ऐलान। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा कई लाभ। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं और दिव्यांग हैं तो अब आपको आवास योजना का लाभ सरकार देगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने अपने बजट में एक ऐलान कर दिया है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, सभी की राशि में 500 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी 500 मिलता था तो 1000 मिलेगा वृद्धा और निराश्रितों को, और दिव्यांग को 1000 मिलता था तो कुल 1500 दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड है उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा, और साथ ही जिन लोगों का राशन कार्ड है उन्हीं को पेंशन भी दी जाएगी। ऐसे में आप इसको फटाफट काम करा लीजिएगा, क्योंकि पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आप आधार सत्यापन कराएंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए चैनल पर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने जिले का नाम कमेंट करिएगा। धन्यवाद।